7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे। बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी आगे, बिहार की रुपौली सीट से बीमा भारती पीछे। दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा को झटका। मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत, बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस को बढ़त। धारचूला में बादल फटने से तबाही, कोलागाढ़ का नाला उफान पर आया। पिथौरागढ़ तवाघाट मार्ग बंद, प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी का मुंबई दौरा, आज महाराष्ट्र को देंगे करोड़ों की सौगात। 29,400 करोड़ की MMRDA BMC परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बिगड़ी तबीयत। संजय सिंह बोले, केजरीवाल के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही केंद्र सरकार। 8 किलो कम हुआ वजन, कोमा में जाने की आशंका। 23 राज्यों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ से घिरे यूपी के 800 गांव। मौसम विभाग ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है मोगा से, जहां दोले वाले की रहने वाली महिला तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मौत हो गई है और कार सवार टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। वहीं SSF टीम ने पीछा कर खेतों से कार सवार को पकड़ा है। तो ये खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर टीम की ओर से पीछा कर पकड़े जाने की बात सामने आई है। मैं दौले वाले फोन लाए थे, वो कहते खराब कर दी भाई अभी कोशिश करके भी ये सानू नहीं पता कि इसको की ना होगा तो चले भी रफ्त पार गया भी तुमसे बैक कॉल करके दस देंगे। ਇਹ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਦੌਲੇ ਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੀਬੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਟੀ ਸੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਲੋਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਗੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਪਾ ਲਈ। ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਜੀਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਚਿੱਕੜ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 1 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 1 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਪਟ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ। ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲੇਵਾਲ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ। ये लेडी अविनाश रानी सी, आशा वर्कर, और ये अपनी मीटिंग अटेंड करके कोर्ट से कहा तो अपने पिंड आई सी। तो ये अजे मोटरसाइकिल तो उतरी के खड़ी सी साइड ते जदों एक जिहड़ा हैगा वा कार चालक मखू साइड तो आया, उन्हें ये विच मारी तो ये लेडीज़ की जी है मौके पर जी मौत, रस्ते जाते मौत हो गई सी। तो इन्हों सिविल हस्पताल मोगे दाखिल कराता वा। तो जी लेडी हैगी अविनाश रानी, वो घर वाले के बयान से असी जो है मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। वो मुकदमा दर्ज करने तो बाद जी अगली तफ्तीश असी अमल में लिया। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बयान लिखा हूँ। 50 साल के नेड़े। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है। भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या आए हैं। भगवान रामलला से यही प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल रहे। विपक्ष द्वारा राम की आलोचना करने पर बोले विष्णुदेव साय, कहा कुछ विपक्ष के ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया, तो ऐसे लोगों की बात का कोई वजन नहीं है।
और अब सीधा आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सरयू नदी के तट पर मां सरयू को प्रणाम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अयोध्या के दौरे पर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। विधिवत यहां पर सरयू के तट पर पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीरें आपको हम अयोध्या में सरयू के तट से दिखा रहे हैं। आप लोग टर्न मार लीजिए। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। अरे सर पहनने में समय लग जाएगा ना, फिर श्रद्धा मत दिखाओ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं, सरयू नदी के तट पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। उनके साथ में मंत्रिमंडल के बाकी के सदस्य भी मौजूद नजर आए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां मां सरयू के तट पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की है। इसके पहले आपको बता दें कि वो शबरीधाम भी पहुंचे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह शुरू हुआ है। कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। के प्रति सजग होकर के कार्य करना, यही हमारा धर्म है। और वह भी राष्ट्र को साक्षी मान करके अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सचमुच हम लोग अपने उन ऋषि परंपरा का, भारत की उस समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने आप को उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं, जिसने हजारों वर्ष पहले ये उपदेश उस कालखंड के भी युवाओं के लिए, उस समय के विकसित होने वाले स्नातक के लिए ये उपदेश उस समय रचे थे। आज भी हम 33वें उपनिषद को दीक्षांत समारोह का साक्षी मान करके उसके अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन गुरुकुल की परंपरा में दीक्षांत समारोह एक समावर्तन समारोह के रूप में होती, परीक्षाओं को पास करके अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो एक समावर्तन समारोह हुआ करता था। ये परीक्षा के पूर्व होता था, क्योंकि परीक्षा का मतलब अब तो उसको पास होना ही है, अपने भावी जीवन के राह पर आगे बढ़ना है। लेकिन इसका परिवर्तित रूप आधुनिक काल में दीक्षांत समारोह के रूप में, कॉन्वोकेशन के रूप में हम सबके सामने आया कि पास होने के बाद एक विशेष समारोह में डिग्री अवार्ड की जाए। डिग्री अवार्ड इसलिए की जाए जिससे उसके प्रेरक व्यक्तित्व से और उसके कृतित्व से उसके आने वाले स्नातक उससे जूनियर उससे प्रेरित हो सके, उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। आज का यह अवसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के इन छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत प्रेरक है, क्योंकि न्याय जगत की सबसे बड़ी मूर्तिमान, एक आदर्श भारत के मुख्य न्यायाधिपति डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। अगली खबर जालौन से, जहां मुहर्रम की 5 तारीख को मेहंदी का जुलूस अपने समय अनुसार निकाला और इस जुलूस में अकीदतमंद देर शाम से जुलूस को अपने स्थान से उठाकर अपने मुकाम पर लाए। इस मौके पर जगह जगह पर लंगर का भी इंतजाम रहा और साथ ही प्रशासन भी मुस्तैदी से मौजूद रहा है। मेहंदी हमारे बुजुर्गों के ज़माने से उठती आ रही है। अच्छा। और कई सालों से ये सिलसिला शुरू है। तो हमारे इमाम चौक से गणेशगंज बजरिया से उठती हुई ये जाती है, जैंटा की होती हुई जाती है
और पूरा अथाई होते हुए फिर गोपालगंज में जो इमाम चौक बना हुआ है वहाँ से गश्त करते हुए हम लोग वापस आते हैं। और इसमें पूरे शहर का हमारे सभी सम्मानित लोगों का सहयोग रहता है इस त्यौहार में, ये उनका काम है। अच्छा, इस बीच कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है? कोई कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं। उनके चाहने वाले तो पूरी दुनिया में हैं, हर जगह हैं, सब लोग सहयोग करते हैं। हमारे शहर के सभी लोग, सम्मानित लोग, सभी लोग हमारे साथ में हैं। इस बीच प्रशासन का क्या रोल रहता है? प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा है, बढ़िया। कानपुर से खबर, जहां आसपास के जिलों में बारिश होने और नरौरा व हरिद्वार से पानी छोड़े जाने के कारण कानपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। चेतावनी बिंदु के करीब 113.390 मीटर तक पहुंच गया है। अब गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ही नीचे है और इस वजह से शनिवार को एसपी कर्नलगंज महेश कुमार ने अटल घाट और गंगा बैराज का निरीक्षण किया। इस दौरान के न्यूज से बातचीत में एसपी कर्नलगंज महेश कुमार ने कहा कि कानपुर में केवल कर्नलगंज ऐसा सर्किल है जिसमें गंगा के पार के भी गाँव आते हैं। इसी कारण कर्नलगंज सर्किल में आने वाले सभी गांव वालों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। हरिद्वार और नरौरा से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार सर अटल घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सर अब किस तरीके से सावधानियां बरती जाएंगी, क्या कुछ आदेश दिए जाएंगे। सर आप अटल घाट आ जाए, लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कानपुर जिले की बात करें तो केवल कर्नलगंज सर्किल ऐसा है जिसके गंगा के पार भी गांव आते हैं, एरिया आता है, क्षेत्र आता है। इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और हम लोगों ने आसपास के जो गांव हैं, मंगलपुर गांव आसपास में जो भी हैं, उनको भी अलर्ट किया हुआ है ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें। आसपास लगातार रात में पानी बढ़ रहा है, आज भी देखिए जितने घाट हैं सभी घाटों में पानी बढ़ा है। हमने परमट घाट में और जितने भी हमारे अटल घाट और जगह भी हमने स्नान को प्रतिबंधित किया है और ये अनाउंस भी कराया कि इसमें ना नहाएं और जो नौकायन था उसको भी प्रतिबंधित किया है, कोई नौका विहान भी नहीं करेगा क्योंकि पानी बहुत गहरा है, कोई भी घटना घटित हो सकती है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो कुछ सूची वगैरह बनाई होगी, किस तरीके से कंट्रोलिंग की जाएगी, रेस्क्यू किया जाएगा लोगों को? देखिए, विगत वर्षों में जो हमने पता किया है, जिन गाँव में बाढ़ की स्थिति बनती है उन लोगों को सबसे हमारी बातचीत हो गई है, उनके सुरक्षित स्थानों को चिन्हित कर लिया है कि यदि वहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी तो उन लोगों को कहाँ पर ले जाया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें पूर्व में जो भी प्रधान है उन सबसे हमने मीटिंग कर ली है। तो अभी तो वहाँ गांव में बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर बनती है तो जो चिन्हित सुरक्षित स्थान है उनको वहाँ पर कैंप लगा के पहुँचाया जाए। तो ये थे हमारे साथ एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार सर, जिनका कहना है कि अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले। और एक बार फिर से आपको हम अयोध्या से तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सरयू के तट पर मां सरयू की आरती उतारते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उनके साथ में मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। ओम भगवती श्री सरयू देवी नमः। सभी लोग हाथ में रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे भगवती हमारा कल्याण करें, हमारे राष्ट्र का कल्याण करें और हमारी मंजन को, हमारी श्रद्धा का स्वीकार करें। कोई गलती कोई हो जाए तो माता क्षमा करें। ये चलिए सभी लोग हो गया। ओम नमस्ते सरयू देवी वासिष्ठ तने शुभे ब्रह्मादि सकल देवै ऋषिभिः नारदादिभिः सदा त्वं सेविता देवी तथा सुकृतिभिर्नरैः मानसात् समायाते जगतां पापहारिणी अष्टतां पशुतां देवी पापनाशे पटीयसी ये पिबन्ति जलं देवी त्वदीयं गतमत्सरा। ओम नमो देवी पुनरेव नमो नमः। हे वासिष्ठी महाभागे परतम पंचा सेवांतिका बकुल चंपक पाटला जय पूर्णागजात करवील रसाल पुष्प बेला प्रभार तुलसी दलमान।
अयोध्या से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो अयोध्या से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां मां सरयू के तट पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने यहां पर पूजा अर्चना की है। मां सरयू के तट पर उन्होंने आरती भी उतारी है और आरती करते विष्णुदेव साई की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई। तो अयोध्या से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की तस्वीरें। और सरयू तट पर आरती करने के लिए पहुंचे थे। मंत्रिमंडल के अन्य साथियों के साथ में यहां पर पहुंचे थे। सरयू तट पर आरती करते विष्णुदेव साई की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। सरयू तट से तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। बैठेंगे तब तक तुम जूते पहन के आओ। तो अयोध्या से तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे थे जहां मां सरयू के तट पर आरती करते नजर आए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बरेली से खबर आपको हम बताते हैं जहां एक युवक ने एक युवती को शादी का झांसा दिया। बरेली से खबर, युवक ने युवती को दिया शादी का झांसा। शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद युवक ने युवती से शादी से इनकार कर दिया। पीड़ित युवती ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के परिजनों से भी अभद्रता और गाली गलौज की बात सामने आई है। इज्जतनगर, पिथुरी, चैनपुर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। तो युवक ने युवती को शादी का झांसा दिया। पीड़ित युवती ने गुहार लगाई है। पीड़िता के परिजनों से अभद्रता और गाली गलौज भी युवक की ओर से की गई। पीड़िता को दी फोटो वायरल करने की धमकी। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का करीबी है युवक। पीड़िता की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। पीड़िता ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर शिकायत की है। मतलब उसने कहा था कि शादी करेंगे अपने लोग, तो हम लोग साथ में रह रहे थे। मतलब 2-3 साल हो गए थे साथ में रह रहे थे। अब हम लोग गए थे, मम्मी वगैरह जा रही हैं तो गाली गलौज दे रहे हैं और मतलब भगा दे रहे हैं घर से, कि बोल रहे हैं हम मतलब भाजपा सरकार से हैं तो उनके विधायक वगैरह हैं तो बोल रहे हैं कि हमें शादी नहीं करनी है, जो करना है कर लो जाके।
ये बोल रहे हैं वो। पहले शादी के वादा करा था। हाँ, मतलब हर जगह ले जा रहा था, नानी के घर पे, मौसी के घर पे, मतलब हर जगह गए थे हम लोग साथ में, और अब मना कर रहा है, कह रहा है जाओ जो करने का है कर लो जाके। अब क्या कह रहे हैं, शादी नहीं करूंगा? शादी नहीं करूंगा। कितने साल से प्रेम कर? हो गए 2-3 साल साथ में रह रहे हैं, और मतलब उससे कहा तो कह रहा है कि मेरे पास मतलब फोटो हैं तो वो वायरल कर दूंगा अगर कहीं भी जा रहे हो तुम लोग तो। मतलब प्रेम संबंध करे थे बना थे? हाँ। कितनी बार आपके साथ ले गए थे? हो गए लोग, मतलब ले गए थे काफ़ी बार। कितनी बार प्रेम संबंध बनाया आपने? हो गए कम से कम 5-6 बार। 5-6 बार प्रेम संबंध बनाए थे। तो आपने इससे शिकायत क्यों करी? किससे शिकायत की आज? यहाँ गई थी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक हो रही है शायद, अभी पता नहीं है। कहाँ का रहने वाला लड़का? और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ शानू कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कार्रवाई की गई है पूरे मामले में अब तक युवक पर? देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे ये युवती है जो कि इज्जत नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसके साथ एक युवक ने करीब 3 से 4 साल का समय बताया जा रहा है, तब से शारीरिक संबंध बनाए और शादी का झांसा देकर, लेकिन अब शादी करने से इनकार किया गया है। फिलहाल जो युवती है, पीड़िता है, इसने थानों के कई चक्कर लगाए, लेकिन थाना पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ जांच की बात कहकर लौटा दिया गया। फिलहाल अभी की बात की जाए तो अभी जो पीड़िता है इसने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और मामले में कार्रवाई की बात कही गई है। फिलहाल अब तक की बात की जाए तो कोई कार्रवाई पूरे मामले में नहीं हुई है और देखना होगा कि किस तरीके से ये पीड़िता को न्याय मिलेगा। फिलहाल जो इसकी पीड़िता के परिजन है वो लड़के युवक के घर पर गए थे शादी की बात तय करने, लेकिन उन लोगों ने जो है अभद्रता करते हुए घर से भगा दिया और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। अभी की बात की जाए तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है गरिमा, देखना होगा कि न्यूज पर खबर चल रही है किस तरीके का इसको असर देखने को मिलता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ में शानू, आपसे अन्य खबरों पर भी अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बरेली से बता रहे हैं, जहां पर शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ में संबंध बनाए गए और बरेली से खबर, युवक ने युवती को दिया शादी का झांसा। अगली खबर बरेली से आपको हम बताते हैं। एक और बड़ी जानकारी बरेली से ही सामने आ रही है, जहां पर बहगुल नदी में बहे 2 बच्चे और दादा के साथ भैंस को नदी में नहलाने गए थे दोनों बच्चे। तेज बहाव में आकर दोनों भाइयों की मौत हो गई है, 2 बच्चे नदी में बह गए। तेज बहाव में आकर दोनों भाइयों की मौत की बात सामने आई है। और शानू कुमार हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शानू, दोनों बच्चों के डूबकर मौत हो गई बताया जा रहा है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए गरिमा, लगातार बारिश से कहीं ना कहीं जो नदियां हैं उनका जो जलभराव है वो उफान पर है और उसके चलते ही जो आसपास के गांव हैं जो भैंसों को नहलाने या फिर नदियों पर काम करने जाते थे, उसी के चलते 2 बच्चे जो है अपने पिता के साथ भैंसों को नहलाने गए थे, लेकिन उसी दौरान जब वो भैंसों को नहला रहे थे और तेज बहाव के कारण दोनों बच्चे जो कि नाबालिग बच्चे हैं वो तेज बहाव में बह गए और उनकी डूब करके मौत हो गई। फिलहाल बच्चों को जो है उनका जो शव है उनको निकाल लिया गया है और जैसे ही मौत की सूचना मिली परिजनों में कोहराम का माहौल है और जो वहाँ के नजदीक मौजूदा विधायक हैं डीसी वर्मा वो भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो है उनको सांत्वना दी है जो परिजन है। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो शवों का जहां तक पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पुलिस मामले की जांच कर रही है किस तरीके से मौत हुई है। फिलहाल अभी तक की बात की जाए तो अभी तक पुलिस उनके घर तक नहीं पहुंची है और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम की बात कहकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया शानू आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो बरेली से खबर, जहां बहगुल नदी में 2 मासूम बच्चे बह गए जिनकी जान चली गई और भैंस को नहलाने के लिए अपने दादा के साथ यहां पर गए थे। और अगली खबर आपको हम बलिया से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी बलिया से आपको बता दें, जहां पर पीलीभीत में बाढ़ का कहर।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेजा तहसील जनता परेशान होकर के अपनी मांगों को लेकर तहसील मेजा में पूरे परिवार के साथ ग्रामवासियों के साथ पट्टे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए सूबे के मुख्य आदित्यनाथ योगी और जिलाधिकारी प्रयागराज से न्याय की गुहार करने की मांग की। और कहीं प्रयागराज अधिकारी हमें न्याय दिलाएं और कब्जा दिलाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई सालों से मेजा के चक्कर काट रहे हैं। और इसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि किसी भूमाफिया द्वारा जो है गलत तरीके से अपना नाम दर्ज करवा करके और इनको बेदखल करने का प्रयास कर रहा है। उसकी जांच के लिए पहले से भी टीम गठित की जा रही है और दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए, अपने अपने साक्ष्य देने के लिए 16 तारीख की तिथि नियत की गई है। 16 तारीख को ये दोनों पक्ष तहसीलदार साहब के समक्ष अपना अपना साक्ष्य लेकर के प्रस्तुत होंगे। और अब सीधा आपको सुनाते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या कुछ कह रहा है। चंद्र न्याय के देखता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वहां एक व्यक्ति ने कहा कि मैं राम को लाया हूं, तो राजा रामचंद्र ने कहा अच्छा, सबको लाने वाला मैं और तुम मुझको लेकर के आए। तो लोकसभा के चुनाव में राजा रामचंद्र की धरती ने इंडिया के उम्मीदवार को, हमारे अलायंस के उम्मीदवार को विजयी बनाया। और अब क्योंकि राम विष्णु के अंशावतार हैं, अब भगवान विष्णु की धरती ने कहा कि राम का फैसला बिल्कुल सही था और भाजपा जीतने के काबिल नहीं है, इसलिए बद्रीनाथ की धरती ने भी जिताया। और शिव की अगवानी के रूप में गंगा है और गंगा की धरती और कलियर साहब की धरती है ये मंगलौर, तो मंगलौर की जनता ने भी जिताया। ये तो देव संयोग है जिसने ये जीत प्रदान की है। आप देखिएगा अब भगवान शिव की धरती जहां जहां है, आप इन चुनाव में देखिए कांग्रेस लगातार जीतेगी। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं चुनाव को लेकर। आज देखिए उपचुनाव के दोनों ही सीटों पर नतीजे जो है वो सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिजनौर से खबर आपको, माफ कीजिएगा, बलिया से खबर आपको हम बताते हैं। इस बीच बलिया से एक खबर सामने आ रही है। आकाशीय बिजली ने कहर मचाया है और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 महिलाएं झुलस गई हैं। घर के आंगन में बैठी थी तीनों महिलाएं। घर के आंगन में बैठी थी तीनों महिलाएं और आकाशीय बिजली का कहर, तीनों महिलाएं घायल हो गई हैं। बलिया से खबर, आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 महिलाओं के घायल होने के बाद घर के आंगन में बैठी थी तीनों महिलाएं। तीन लोग थे। कहाँ पे बैठी थी? वो आंगन में बैठी थी, बाड़ों का बांस होता है ना, उसी के नीचे बैठी थी। झोपड़ी था, उसी के अंदर बैठी थी। तीनों मतलब क्या है, महिला जेंट्स? तीनों महिला है। तो कितने बजे की घटना है ये? 1 घंटा पहले की बात है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में कृष्णकांत पांडे जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि आकाशीय बिजली का कहर 3 महिलाओं पर बरसा है। जी, बारिश को लेकर जिस तरह से बारिश और कभी बारिश हो रहा है, कभी तेज धूप हो रहा है, ऐसा कि बाढ़ क्षेत्र के ताहिरपुर गांव की ये घटना है, जहां 3 महिलाएं आंगन में बैठी हुई थी। उसी टाइम बारिश और तेज बारिश के कारण आकाशीय बिजली वहां पे गिरा। वहाँ पे आनंद फानन में लोगों ने घायलों को जिला चिकित्सालय सीएचसी ले गए, फिर सीएचसी से वहाँ से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया जिला चिकित्सालय के लिए। यहाँ जिला चिकित्सालय बलिया में जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बिजनौर से खबर, जहां निजी अस्पताल से ड्यूटी खत्म कर घर जा रही एक महिला नर्स पर अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से फावड़े से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घायल मेघना का कहना है कि वो देर रात अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी और जैसे ही वो अस्पताल से कुछ दूर काली मंदिर के पास पहुंची कि तभी किसी ने उसके सिर पर पीछे से वार कर दिया। हमले के बाद वो बेहोश हो गई। उसे नहीं पता कि किसने वार किया। उसकी किसी से कोई भी रंजिश नहीं है। किसी से कोई मतलब मुझे किसी पे कोई शक क्योंकि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी नहीं है तो क्या ही होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं रायपुर के पास शादीपुर गांव की रहने वाली हूँ। हरकतपुर के पास है। कहाँ पे काम करते हो? मैं हिलर्स हॉस्पिटल पे काम करती हूँ और जैसे मैं डेली ड्यूटी से जाती हूँ, आज भी मैं सेम ऐसे ही जाती थी। इवनिंग शिफ्ट पे मेरी ड्यूटी थी। मैंने भैया से बोला कि मैं ड्यूटी से आज कि मैं पैदल जाती हूँ, भैया रिक्शा नहीं मिलता, मैं जा रही गई। मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल लगाया, उन्होंने बोला कि मैं टिकट ले रहा हूँ, बात में ठीक है। मैंने काट के मोबाइल जेब में रख लिया और जैसे ही थोड़ा सा चली, किसी ने मेरे सर पे कुछ तो मारा, पर पता नहीं क्या मारा सर, पता नहीं। अच्छा, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने यहाँ कौन लाया, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे मतलब कुछ भी है, कुछ याद नहीं है ज्यादा। किसी पे कोई शक है? कोई नहीं आपके? सर, क्योंकि मैं तो डेली ड्यूटी आती हूँ, डेली ड्यूटी से जाती हूँ। कितने टाइम से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं आप? सर मुझे यहाँ पे 1 साल बीत गया। 1 मई को 1 साल 1 महीना होने ही वाला है। अच्छा जी सर। किस शिफ्ट में आपकी ड्यूटी थी? सर आज मेरी इवनिंग शिफ्ट थी। इवनिंग शिफ्ट हमारी 12 से 8 होती है। रोज चेंज होती है? चेंज नहीं होती, ऐसा होता है कभी 8 मॉर्निंग हो जाती है तो कभी इवनिंग हो जाती है। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिजनौर के कालागढ़ इलाके में केंद्रिया कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलोनी में रहने वाले अशोक कुमार के घर के आंगन में एक बड़ा सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर परिवार में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है और उसे देखने के लिए काफी भीड़ जमा हो गई थी। कपड़ा नहीं है तो ये असली किंग कोबरा ही है। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में कर करेत्तर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान की गई समीक्षा में वाणिज्य कर विभाग की वसूली बहुत कम पाए जाने पर जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा भारी नाराजगी जताते हुए कहा कि कोई भी जीएसटी का अधिकारी कार्य में रुचि नहीं ले रहा है। शासन को पत्र लिखकर मुख्यालय स्तर से जांच करा कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की राजस्व प्राप्ति लक्ष्य से कम पाई गई। परिवहन विभाग की राजस्व प्राप्ति लक्ष्य से कम पाई गई और ARTO को निर्देशित किया गया है कि अपेक्षित सुधार करें व परिवर्तन की कार्रवाई तेज करें। विभाग द्वारा डग्गामारी पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।
अमरोहा का आवास विकास कॉलोनी में एक परिवार में शाम को दीपक जैन के घर में मौजूद फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद फ्रिज में तेज धमाका हुआ, जिससे आग पूरे घर में फैल गई। घर में मौजूद महिला व बच्चों ने किसी तरह घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई है। घर में मौजूद सामान जलकर राख हो गया। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से आग पर काबू पाया है। खबर रामपुर से, जहां फिल्म अभिनेत्री और रामपुर के पूर्व सांसद जयप्रदा ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी होने के बाद रठौंदा शिव मंदिर पहुंची, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की है। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें अदालत से राहत मिली है, उसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद करने आई हूं। यहाँ पे रठौंदा शिव आलय पे मैं आरती रहती हूँ टेम्पल पे, और यहाँ पे अभिषेक और वो पूजा भी किया है, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि कल अदालत में मुझे जो राहत मिली है, उसके लिए मैं भगवान से धन्यवाद कहने के लिए आई। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ, लोगों का प्यार और सम्मान मुझे हमेशा देते हैं, तो इसके लिए भी जनता को, मैं रामपुर के सारी जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैम, क्या आपने जो आपका केस था उसकी मन्नत बोली थी क्या आपने? देखिए, ऐसा है कि मैं हर भगवान को मानती हूँ, खासतौर यहाँ पे रठौंदा, जब मैं जो कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे मैं आई थी पहली बार, तो पहला जो मंदिर है यहीं से मुझे विजय प्राप्त हुआ है, तो वो मेरे दिल में है और हमेशा वो आस्था है। तो माना जाए कल भी आपको विजय मिली है। मैडम, राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है? आगे राजनीति में क्या क्या रहेगा आपका? बीजेपी के जो शीर्ष नेतागण हैं उनसे पूछ लेना। मैडम जैसे कि आजम खान आपके लेकर काफी चर्चा में रहे हैं, तो क्या मानना है आजम खान को लेकर आपका क्या बयान आपका? मैं अभी तो जेल में है, उनके बारे में क्या बोला जाएगा। और अगली खबर आपको गोंडा से बताते हैं, जहां गड्ढों के चलते सफर मुश्किल हो गया है। गोंडा से खबर आपको बता दें, गड्ढों से गोंडा उतरेला का सफर अब लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क है पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में नजर आ रही है। गोंडा से खबर, घटनाओं को दावत दे रही है सड़क। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अगली खबर है जौनपुर से, जहां पर बदलापुर के भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने पीडीए का फॉर्मूला और समाजवादी पार्टी ने जनता में भ्रम पैदा कर रखा है, इस स्थिति में आज की तारीख में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। आगे कहा कि स्थिति अच्छी हो सकती है, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, साथ ही 2027 के चुनाव को लेकर फोकस करना होगा। अभी हम 27 की सरकार पुनः बना सकते हैं, नहीं तो आज जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति
आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही। और अगली खबर आपको हम चंदौली से बताते हैं। इस बीच चंदौली से खबर सामने आई है जहां डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात की जान गई है। चंदौली से खबर, डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात की जान चली गई। जिला चिकित्सालय में नवजात का हो रहा था इलाज। परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया है। तो परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पंडित कमलापति जिला चिकित्सालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर एटा से है। अगली बड़ी जानकारी आपको हम एटा से बताते हैं जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार का तबादला हुआ। तो एटा से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। एसएसपी राजेश कुमार सिंह पुलिस आयुक्त और श्याम नारायण सिंह को एसएसपी एटा बनाया गया है। तो श्याम नारायण सिंह को एसएसपी एटा बनाया गया है। 2013 बैच के आईपीएस हैं श्याम नारायण सिंह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश को लेकर आपको बता दें कि राजेश कुमार सिंह पुलिस आयुक्त बने और श्याम नारायण सिंह को एसएसपी एटा बनाया गया है। 2013 बैच के आईपीएस हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार का तबादला हुआ है। – 2013 बैच के आईपीएस हैं श्याम नारायण सिंह। और अगली खबर बहराइच से आपको हम बताते हैं। बहराइच से अगली बड़ी जानकारी, जहां करतनिया घाट इलाके में जंगली हाथियों की दस्तक और 1 घंटे तक सड़क किनारे डटा रहा हाथियों का झुंड। तो 1 घंटे तक सड़क किनारे ही डटा रहा हाथियों का झुंड। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। करतनिया घाट की ये तस्वीरें। हाथियों की चहलकदमी से राहगीरों में भगदड़ मची। बहराइच जिले के करतनिया घाट वन क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। बहराइच से खबर, करतनिया घाट इलाके में जंगली हाथियों का झुंड नजर आया है। बहराइच से खबर, करतनिया घाट के पास में जंगली हाथियों का झुंड देखने को मिला है। 1 घंटे तक सड़क किनारे राहगीरों में भगदड़ मच गई। हाथियों के चहलकदमी देखकर राहगीर भागते नजर आए।
की गाड़ी में तेल खत्म हो चुका है। ये देखिए बहुत परेशान हो गए हैं। और अगली खबर आगरा से, जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं में लव जिहाद के एक मामले को लेकर थाना हरिपर्वत का घेराव किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक दिग्विजयनाथ तिवारी ने कहा कि एक लव जिहाद की घटना आगरा में हुई, जिसमें 3 मुस्लिम युवक शामिल थे। कई दिनों से परिवार थाने के चक्कर काट रहा है। लव जिहाद की घटना को लेकर हमने प्रदर्शन किया, थाना का घेराव किया और हमने पुलिस को 48 घंटे का समय दिया। अगर लड़की के बयान दोबारा नहीं कराए गए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम मंगलवार को यहाँ पर जंगी प्रदर्शन करेंगे। मुझे ये लग रहा है शायद हम लोग खाना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि एक लव जिहाद की घटना आगरा के अंदर हुई, जिसमें 3 मुस्लिम युवक शामिल थे और एक हिंदू नाबालिग लड़की को वो ले जाते हैं। एक माह से उसके परिवार इसके थाने चौकी के चक्कर काट रहे हैं। हम लोगों ने भी अधिकारियों को 1-2 बार फोन करके बोला कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। 4 दिन पहले लड़की एकदम से थाने में आ जाती है। पुलिस ने इसकी जाँच नहीं करी कि लड़की कहाँ से आई, और जब पीड़िता उसकी माँ थाने में आती है तो पुलिस उसके धुतकार का भगा देती है। भगाने के बाद उसको कोई जानकारी नहीं देती और चोरी छुपे से 164 के बयान करा देती है। जबकि लड़की की मां ने तहरीर में लिखा कि वो तीनों मुस्लिम युवक जो हैं लड़की को अपहरण कर बुरी नीयत से लेकर गए। ना तो पास्को की धारा बढ़ाई गई और ना SC/ST की धारा बढ़ाई गई। अगली खबर आपको मेरठ से बताते हैं। बड़ी जानकारी मेरठ से सामने आई है, जहां पुलिस कस्टडी से फरार हुए 3 युवक मिले हैं और दिल्ली और हरिद्वार से पकड़ में आए 3 युवक जाम का फायदा उठाकर पुलिस वैन से तीनों भाग निकले थे, लेकिन एक बार फिर से तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस कस्टडी से फरार हुए थे 3 कैदी। दिल्ली और हरिद्वार से पकड़ में आए 3 फरार कैदी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। कल सिविल लाइन थाना क्षेत्र से फरार हुए कैदी तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। जाम का फायदा उठाकर पुलिस वैन से भागे थे कैदी। पुलिस कस्टडी से फरार 3 किशोर वापस मिले। दिल्ली और हरिद्वार से पकड़ में आए हैं 3 फरार कैदी। अगली खबर गोरखपुर से, जहां दीवानी कचहरी में जिला जज तेज प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया है और साथ ही उन्होंने कहा, जिस तरह से हम हमेशा मामलों के निस्तार में नंबर 1 रहे हैं, इस बार भी नंबर 1 आने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और जो अगल बगल से हमारे 5 साथी हैं पांडवों के रूप में काम करेंगे और निश्चित तौर पर हम छोटे छोटे मामलों पर लोक अदालत में निस्तार की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही हम जनता से अपील करते हैं कि जो भी अपराधी को दीवानी छोटे छोटे मामलों हों उससे आपस में तालमेल बनाकर अगर खत्म किया जा सकता है तो हम लोग अदालत के माध्यम से उसे खत्म करने की कोशिश भी करेंगे। लोक अदालत के अवसर पर जेल में निरुद्ध बंदियों द्वारा टेराकोटा के वस्तुओं की जो जेल में निर्मित किए गए हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कि ज्वेलरी है, महापुरुषों की मूर्तियां हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महात्मा बुद्ध आदि की, और पेंटिंग भी बनाई गई बंदियों द्वारा, और मिट्टी के नेकलेस हैं और मतलब जो ये सब बनाए गए हैं, खिलौने भी हैं। तो जो बंदी हमारे जेल में रहते हैं, सीखते हैं और फिर वो बनाते हैं, तो उनको मतलब कि लोग जाने, प्रचार प्रसार हो, बिक्री हो और छूट के जाएँ तो अपना खुद का व्यवसाय कर सकें। पीलीभीत रूपपुर कृपा में बिजली सही करने गई ग्रामीणों ने बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को बेल्ट से मारपीट की है। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी शिवेंद्र कुमार ने कहा कि गांव रूपपुर कृपा में लाइट खराब होने की सूचना पर गांव में पहुंचा था, जहां पर गांव के कुछ लोगों ने बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी शैलेंद्र कुमार को रोका और उसके साथ मारपीट करने लगे। शैलेंद्र कुमार बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी के पद पर हैं। थाना सोनगढ़ी में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर बिजली विभाग के कई आला अधिकारी व कर्मचारियों में काफी रोष देखा जा रहा है।
उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के बाद कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में जश्न का माहौल देखने को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी है। हमारे संवाददाता अंकित काला ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया है। ये देखिए, एक लंबे संघर्ष के बाद ये जीत मिली है। आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरीके से बदनाम किया गया और उसके बाद उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका ये व्यापक असर है। 400 पार का नारा देने वाली पार्टी अपने दम पे बहुमत ना ला पाई। 303 सांसदों से वो 240 पे आ गई। और आज क्योंकि जिस तरीके से भगवान राम ने अयोध्या में इनको हराया, अगल बगल की 6 सीटें हराई, आज उत्तराखंड से हमारे बद्रीनाथ भगवान ने भी इनको हराने का काम किया है। बद्रीनाथ तो झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी है। और ये इंडिया गठबंधन के साथियों की जीत। मैं इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेहनत की। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारा प्रकोष्ठ है उसके भी पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने दोनों सीटों में काम किया। हमारी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY ने, हमारे SC ST OBC के सेल्स ने बहुत अच्छा काम किया। मैं सभी शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने लगातार बद्रीनाथ के कार्यक्रमों को अच्छे से संभाला। और मंगलौर की सीट पर भी सारे लोग साथ दिखे। ये कांग्रेस की एकता की जीत है, ये राहुल गांधी की जीत है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की शानदार जीत हुई है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों विधानसभा सीटों में जीते हैं, उसके बाद जश्न का माहौल कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को अपने कंधों में बिठाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, और जश्न का माहौल इस समय कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। और क्यों ना ये माहौल हो, क्योंकि लोकसभा कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव में ये देखिए, एक लंबे संघर्ष के बाद ये जीत मिली है। आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरीके से बदनाम किया गया और उसके बाद उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका ये व्यापक असर है। 400 पार का नारा देने वाली पार्टी अपने दम पे बहुमत ना ला पाई। 303 सांसदों से वो 240 पे आ गई। और आज क्योंकि जिस तरीके से भगवान राम ने अयोध्या में इनको हराया, अगल बगल की 6 सीटें हराई, आज उत्तराखंड से हमारे बद्रीनाथ भगवान ने भी इनको हराने का काम किया है। और देश की बात में फिलहाल लेते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए K News India। नमस्कार। आप देख रहे हैं K News, खबरों का सारथी।